हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डीएफ चेजर बनी रहती है और डीएम रनर बने रहते हैं, तो ऐसे में जब डीएफ डीएम के पीछे भागते भागते थक जाती है तो निर्णय करती है कि अब वो अपनी ओर मुड़ेगी, खुद पर काम करेगी। और ऐसे में वो शांत हो जाती है, मौन हो जाती है, पूरी तरह से साइलेंट हो जाती है। उस वक्त डीएम के साथ क्या होता है, डीएम को क्या फील होता है, आज हम इसे जानेंगे कि उस वक्त डीएम क्या फील करते हैं। तो ऐसे 7 मेजर पॉइंट्स मैं बता रही हूँ कि डीएम क्या फील करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है, आश्चर्य होता है। डीएम को हमेशा से अपने डीएफ की आदत होती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ये देखा है कि डीएफ ही उनके पीछे भागती रही है। जब वो कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देते तो डीएफ रोती है, गिड़गिड़ाती है, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करती है। लेकिन अचानक से जब डीएफ मूव ऑन कर जाती है, न वो कॉल करती है, न वो मैसेज करती है, न किसी बात का जवाब देती है, तो डीएम को हैरानी होती है कि आखिर डीएफ ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो मेरे प्यार में पागल है, वो तो मेरे पीछे भागती है, मैं तो उसकी ज़रूरत हूँ। क्योंकि डीएफ बहुत सी बातों को उन्हें बता चुकी होती है, अपने इमोशंस उन पर खर्च कर चुकी होती है कि तुम मेरे लिए क्या हो। और इसी वजह से डीएम को हमेशा से यही लगता है कि डीएफ उन्हें छोड़कर कभी जा ही नहीं सकती, वो कभी मूव ऑन कर ही नहीं सकती, वो कभी साइलेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन अचानक से डीएफ का शांत हो जाना डीएम को परेशान कर जाता है। उन्हें आश्चर्य होता है कि आखिर डीएफ ऐसा कैसे कर सकती है। सेकंड पॉइंट है, बेचैनी महसूस करना। डीएफ जब डीएम के पीछे भागती थी, डीएम उनको इग्नोर करते थे, तो डीएफ बार बार उनको कॉल करती थी, मैसेज करती थी। जब डीएम उनको ब्लॉक कर देते थे, वो अलग अलग नंबरों से उनको कॉल करती थी। ऐसे में डीएम को मालूम होता था कि डीएफ उनसे कितना प्यार करती है, दीवानों की तरह उनके पीछे भागती है। अगर मैं थर्ड पार्टी में भी जाऊं तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन एकदम से जब डीएफ चुप्पी साध लेती है तो डीएम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि भले ही डीएफ उन्हें कॉल करे, मैसेज करे, परेशान करे, लेकिन ये बातें डीएम को बहुत पसंद थी, क्योंकि ये सारी बातें डीएम को विशेष यानी कि खास महसूस कराती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, जिसकी वजह से डीएफ उनके पीछे भाग रही है। उनको बहुत वैल्यू मिलती थी। लेकिन अब जब डीएफ मौन हो चुकी है तो उनको बेचैनी होती है। उनके मन के अंदर बहुत से प्रश्न होते हैं कि आखिर डीएफ इतनी शांत और मौन कैसे हो सकती है, आखिर डीएफ की लाइफ में चल क्या रहा है। थर्ड पॉइंट है, अधूरापन फील करना। जिस प्रकार डीएम के बिना डीएफ को अधूरापन महसूस होता है, उसी प्रकार डीएम को भी अधूरापन महसूस होता है। जब डीएफ पूरी तरह से साइलेंट हो जाती है, डीएम को बिल्कुल भी कॉल या मैसेज नहीं करती, रिस्पॉन्स नहीं देती, डीएम को अब मालूम भी नहीं है कि डीएफ आखिर है कहाँ, तो उनके मन में एक अधूरापन सा उन्हें महसूस होता है। उनको लगता है कि उनके दिल का एक हिस्सा खाली है। वो मिसिंग की एनर्जी में होते हैं, बार बार डीएफ के बारे में सोचते हैं। और इसी वजह से जब डीएम आपके बारे में सोच रहे हो तो आपको 143 नंबर बार बार दिखता है। डीएम की मिसिंग एनर्जी होती है, तो अधूरापन डीएम को भी महसूस होता है, क्योंकि डीएम को
डीएफ की आदत होती है। उन्होंने डीएफ के साथ जितना भी समय बिताया है, वो एक एक पल, एक एक क्षण उन्हें याद होता है, भले ही वो ना कहें। लेकिन जब डीएफ इस तरह से गायब हो जाती है, उसके बारे में डीएम को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। हालांकि डीएम ये चाहते हैं कि डीएफ उन्हें कॉल करे, मैसेज करे, लेकिन उसके बाद भी वो खुद से उन्हें कॉल या मैसेज नहीं करते, क्योंकि उनका एक ईगो जो सामने आ जाता है। हालांकि उनके मन में ये बातें आती है कि क्या वो डीएफ को कॉल या मैसेज करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड काम करता है। वो हमेशा अपने दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं, इसीलिए एक वेटिंग की एनर्जी में चले जाते हैं। क्योंकि एक और उनको लगता तो है कि डीएफ उन्हें कॉल और मैसेज करे, लेकिन दूसरी ओर वो डीएफ की ओर भी देखते हैं कि वही पहले मुझे मैसेज करेगी, कॉल करेगी, मैं नहीं करूँगा। इसी वजह से डीएम भी एक तरह से वेटिंग की एनर्जी में ही होते हैं, और इसी वजह से डीएम का ध्यान डीएफ की ओर ज़्यादा जाता है, क्योंकि उस वक्त वो डीएफ के बारे में ही सोच रहे होते हैं। 4th पॉइंट है गिल्ट एंड रिग्रेट फील करना। जब तक डीएफ डीएम के लाइफ में थी, डीएम डीएफ की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते थे। उन्हें इग्नोर करना, उन्हें ट्रिगर करना, हर्ट करना, उनकी किसी भी बात को न समझना। लेकिन जब डीएफ उनकी लाइफ से चली जाती है, यानी कि डीएफ का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है, डीएफ कॉल नहीं कर रही है, मैसेज नहीं कर रही है, बिल्कुल शांत हो चुकी है, तो ऐसे में डीएम एक ओर तो परेशान हो जाते हैं, दूसरी ओर उन्हें गिल्ट होता है, एक अपराध बोध कि जितनी भी बातें उन्होंने डीएफ से कही थी, वो कड़वी बातें और वो गलत व्यवहार, जिसकी वजह से डीएफ बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, वो एक एक बात उनको याद आती है, वो रिग्रेट फील करते हैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने डीएफ के साथ बहुत गलत किया, उन्होंने डीएफ को ऐसे कड़वे बोल बोले हैं जिसकी वजह से डीएफ नाराज़ हो गई है, अब डीएफ उनसे बात नहीं करना चाहती। तो इस वजह से एक अपराध बोध हमेशा उनके मन में बना रहता है, और इसी वजह से डीएफ बार बार डीएफ को याद करने लगते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं। 5th पॉइंट है एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगते हैं। जब डीएफ मूव ऑन कर चुकी है, साइलेंट हो चुकी है, अपने ऊपर वर्क कर रही है, अब डीएफ की एनर्जी डीएम को नहीं मिल रही है, ऐसे में डीएम बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगते हैं, क्योंकि उनके जीवन के बहुत से काम डीएफ के एनर्जी से ही बनते हैं। उसकी वजह से ही वो हाई वाइब्रेशन में रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते थे। लेकिन अब जब डीएफ की एनर्जी उनको कहीं से भी नहीं मिल रही है, तो उनको बेचैनी सी हो रही है, उनको ये महसूस हो रहा है कि वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं, और इसी वजह से फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में संघर्ष करने लगते हैं, और उस वक्त वो अपने डीएफ को सबसे ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि यही वो समय है जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं और उनकी अवेकनिंग शुरू होती है। 6th पॉइंट है ट्रिगर होते हैं। जब भी आप लो वाइब्रेशन में जाएंगे, आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगेगी, आप चारों ओर से ट्रिगर होने लगेंगे, कार्मिक आकर आपको घेर लेंगे। ये डीएफ के साथ भी होता है और डीएम के साथ भी। जब डीएम को डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती, वो लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में
जिनके साथ वो रहते हैं वही लोग कार्मिक बन जाते हैं। वो उनकी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी, उनकी पत्नी, उनकी गर्लफ्रेंड, और वही लोग उनको ट्रिगर करने लगते हैं। उनको ट्रिगर इसीलिए दिलवाया जाता है ताकि उनकी अवेकनिंग हो, क्योंकि उनको लेसन सीखने हैं। और इसी वजह से डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। तो डीएम को भी ट्रिगर मिलते हैं, सोल शॉक मिलते हैं, टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि डीएफ जब उनकी लाइफ में आई, उन्होंने उनको अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन डीएम उसे समझ ही नहीं पाए। वो लगातार दूसरों के पीछे भागते रहे। लेकिन जब डीएफ उनसे पूरी तरह से अलग हो गई, उनकी एनर्जी उनको मिलनी बंद हो गई, तब वो ये जान पाए कि डीएफ की वैल्यू क्या थी। और ऐसे में जब वो कार्मिक के द्वारा फंस चुके हैं और वो लगातार उनको ट्रिगर कर रहे हैं, तो उनको यही महसूस होता है कि वो अपनी ज़िंदगी के किस पड़ाव में हैं। एक ऐसी ज़िंदगी जो उन्होंने अपने डीएफ के साथ जी थी, जब वो सिर्फ पॉजिटिविटी को फील करते थे, और एक ऐसा समय जब वो ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो उनको समझते नहीं, और इसीलिए वो हद से ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हैं। शांति और सुकून उनके जीवन में नहीं है, और इसी वजह से वो लगातार ट्रिगर हो रहे हैं। 7th पॉइंट है, डीएफ को ढूंढते हैं। ये एक ऐसी बात है जब डीएम पूरी तरह से हताश और निराश हो चुके होते हैं, जब डीएफ की एनर्जी उनको बिल्कुल भी मिल नहीं रही होती है, थर्ड पार्टी उन्हें लगातार ट्रिगर कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ पूरी तरह से हेल बन चुकी होती है। उस वक्त हताशा, निराशा, अवसाद की स्थिति में वो ये निर्णय करते हैं कि उन्हें अपने डीएफ को ढूंढना है। वो उनकी पतासाजी शुरू करते हैं सोशल मीडिया पर, लोगों के द्वारा, हर जगह जहाँ जहाँ वो मिल सकती है उनके बारे में पता करते हैं। अगर डीएफ सोशल मीडिया में है तो वो उन्हें छुप छुप कर देखते भी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डीएफ अपने डीएम को देखती थी। तो ये बिल्कुल वैसा है कि अब डीएम चेजर बन चुके हैं, और इसी वजह से कि अब डीएम की अवेकनिंग हो रही है, वो डीएफ की वैल्यू को पहचान पा रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में एक अनजाना डर है कि उन्होंने डीएफ को खो दिया। क्योंकि जब कोई चीज़, जब कोई इंसान किसी को नहीं मिलता, तब उसे एक अनजाना डर सताने लगता है कि क्या मैंने उसे खो तो नहीं दिया। यही स्थिति डीएम की भी होती है। जब डीएफ उनको नहीं मिलती, डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती, डीएफ उन्हें रिस्पॉन्स देना बिल्कुल भी बंद कर देती है, बात करना, मैसेज करना बिल्कुल बंद कर देती है, तब डीएम को डर सताता है कि उन्होंने डीएफ को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उनके मन में बहुत से प्रश्न भी होते हैं कि क्या वो किसी और कनेक्शन में चली गई, क्या उसने किसी और के साथ शादी तो नहीं कर ली। ऐसे बहुत से प्रश्न उनके मन में आने लगते हैं, और इसी वजह से वो उनको ढूंढते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक ऐसा समय आता है जब डीएफ अपना मुकाम बनाती है, खुद पर काम करके कंप्लीट होती है, तो उस वक्त वो रनर बन जाती है और डीएम चेजर बन जाते हैं। तो प्रियो, ये वो 7 मेजर पॉइंट्स है जो ये बताते हैं कि जब डीएफ पूरी तरह से शांत और मौन हो जाती है तो डीएम का क्या हाल होता है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी